हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं तमिलनाडु में राज्य सरकार और गवर्नर के बीच विधेयकों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में। इस मामले में क्या है हमारी न्यूज़, तो हमारी न्यूज़ का कहना है तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्स पावर्स टू डिक्लेयर 10 पेंडिंग बिल्स इफेक्टिवली अप्रूव। तो देखिए, दरअसल हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु राज्य में गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए गए विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्टिवली अप्रूव कह दिया, यानी कि कह दिया है कि ये स्वीकृत मान लिए गए हैं। अब ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। तो आज की क्लास में हमारे चर्चा के बिंदु क्या रहने वाले हैं, चर्चा में क्यों, तमिलनाडु विधेयक विवाद, सुप्रीम कोर्ट के विचार के मुद्दे, विधेयक पर राज्यपाल के अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये सब कुछ हमें यहाँ पर जानना समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विवाद क्या रहा, उसके बाद हमें आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, दरअसल 2021 में तमिलनाडु के अंदर राज्यपाल का पद संभालते हैं RN रवि। अब जब से इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला है तब से ही तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच में विवाद चल रहा है। दरअसल विवाद 2023 में बहुत ज्यादा उभर गया जब यह देखा गया कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से राज्यपाल को भेजे गए 12 बिल में से 2 ऐसे बिल थे जिनको राष्ट्रपति के लिए भेज दिया गया कि राष्ट्रपति इसके ऊपर अपनी मंजूरी देंगे या अंतिम निर्णय वही लेंगे। बाकी बचे हुए जो 10 विधेयक थे उन विधेयकों को भेज दिया गया वापस से राज्य की विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए। अब इस दौरान जो भेजे गए 10 विधेयक थे, इन 10 विधेयकों को राज्य सरकार के द्वारा विशेष सत्र के माध्यम से पास कर दिया गया और फिर दोबारा भेज दिया गया गवर्नर सेक्रेटेरिएट में कि भाई अब तो मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मंजूरी नहीं दी गई और ये 10 के 10 बिल रोके रखे गए और कहा गया कि राष्ट्रपति इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। अब इसके बाद जब तमिलनाडु की राज्य सरकार का सब्र का बांध टूट गया, तो बांध टूट जाने के बाद इन्होंने दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का और ये पहुंचे भाई अपना मामला लेकर के कि राज्यपाल हमारे साथ में कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे हैं, मनमर्जी से हमारे विधेयकों को रोक ले रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों के द्वारा, जस्टिस R महादेवन और जस्टिस JB पारदीवाला। अब इन्होंने इस मामले पर सुनवाई की और जिस समय ये मामला इनके सामने आया उस समय राज्य सरकार ने सीधा मुद्दा रखा था कि जी विधायी प्रक्रिया के अंदर राज्यपाल की शक्तियों के दायरे क्या हैं, आप हमें ये बताइए, और राज्यपाल किस प्रकार से विधेयकों पर निर्णय ले सकता है इसको एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ी परेशानियां हो रही हैं। राज्य विधानमंडल से तो हमारे विधेयक पास हो रहे हैं लेकिन गवर्नर साहब रोक ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ये सब कुछ चलता रहा तो लोकतंत्र की व्यवस्था विफल हो जाएगी। अब जब ये मुद्दा आया तो इस पूरे के पूरे मामले के तहत अब कई सारी चीजें थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था। जैसे कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट को सोचना था कि अगर राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा द्वारा किसी विधेयक को पारित करने के बाद दूसरी बार अनुमति रोकने का अधिकार है या नहीं, और खासकर जब राज्यपाल ने विधेयक को पहली बार प्रस्तुत किए जाने पर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया था, तो क्या रहेगा मामला। यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति को संदर्भित करने की राज्यपाल की शक्ति किसी भी विधेयक पर प्रयोग योग्य है या कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों तक सीमित है, यह भी सोचना था। विचार जो राज्यपाल के किसी विधेयक को स्वीकृति देने के बजाय राष्ट्रपति को संदर्भित करने के निर्णय को प्रभावित करते हैं। पॉकेट वीटो की अवधारणा पर भी विचार करना था कि भाई क्या राज्यपाल असीमित काल तक किसी विधेयक को रोक के रख सकते हैं और क्या भारत में इसकी कोई संवैधानिक वैधता है, ये भी सोचे जाना था। इसके अलावा अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयक को मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए या नहीं, ये भी विचार किया जाना था। तो ये सारे के सारे मुद्दे चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मुद्दों की चर्चा करने के लिए सीधा रुख किया संविधान के अनुच्छेद 200 का। अनुच्छेद 200 का क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 200 ही एक ऐसा खास अनुच्छेद है जो ये बताता है कि राज्यपाल के एक सामान्य विधेयक के ऊपर क्या क्या अधिकार है। अब जब हम लोग अनुच्छेद 200 को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर राज्यपाल को 4 अलग अलग प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। पहला अधिकार है कि भाई राज्यपाल विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते। दूसरा यहाँ पर अधिकार है कि भाई वो चाहे तो स्वीकृति को रोक सकते हैं। तीसरा मामला है कि आप चाहें तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा चौथा है कि आप राष्ट्रपति के लिए ये मुद्दा आरक्षित कर सकते हैं कि विधेयक के साथ क्या किया जाना चाहिए। पर कब किस स्थिति में किस विकल्प का चयन किया जाएगा ये हमें यही पता चलता है। जैसे कि सीधे तौर पर यहाँ कहा गया है कि भाई राज्यपाल चाहे तो विधेयक को अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति देने के अलावा अनुमति रोक सकता है।
या फिर वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ये सारे के सारे विकल्प मौजूद हैं। पुनर्विचार वाला भी मौजूद है और पुनर्विचार वाले मामले में साफ तौर पर यह कहा गया है कि राज्यपाल चाहे तो पूरे के पूरे विधेयक या फिर उसके किसी खंड पर पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को कह सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर लास्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि पुनर्विचार के लिए भेजे जाने की स्थिति में अगर सदन या पूरे के पूरे विधानमंडल उसे फिर से पारित करके भेजता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। यानी कि अगर दोबारा से पारित होकर के आ गया है तो राज्यपाल को अप्रूव करना ही पड़ेगा, क्लियरली मेंशन है। इसके साथ ही ये भी आता है कि राष्ट्रपति के लिए तभी विधेयक को आरक्षित रखना चाहिए जब उसमें कोई संविधान से जुड़ा हुआ कोई खास मुद्दा या कोई खास शक्ति का प्रावधान देखने को मिले या कोई खास स्थिति हो जिस पर निर्णय राष्ट्रपति को किया जाना चाहिए। हर विधेयक तो रोका जाना नहीं चाहिए। तो जब विचार किया गया, जब समझा गया अनुच्छेद 200 को, तो ये सारे के सारे मुद्दे निकल कर सामने आए। अब जब ये सभी चीजें निकल करके सामने आई तो सामने आने के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया, एक वर्डिक्ट आया। अब वर्डिक्ट में हमें एक बात तो पता लग गई कि जो पीछे रोके गए 10 विधेयक थे, उन 10 विधेयकों के लिए कह दिया गया कि भाई इनको हम लोग मानते हैं कि ये स्वीकृत है। तो स्वीकृति तो मान ली गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पर 2 तो दिए आदेश और वही 2 दिए निर्देश। अब 2 आदेश क्या दिए? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरली ये कहा कि देखिए जी, विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध था और हम ये मानते हैं कि विधेयक को अब स्वीकृत कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा विधेयकों के मामले में ज्यादा परेशानी अब राज्य सरकार को नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी किया कि दोबारा पारित किए जाने के बाद ही राज्यपाल को वो विधेयक पास कर देने चाहिए थे, उन्हें रोकना गलत था। और यह भी मेंशन किया गया कि भारत में राज्यपाल के पास में पॉकेट वीटो की शक्ति नहीं है। अब जहां ये आदेश दिए गए वहीं 2 निर्देश भी दिए गए। निर्देश सीधे तौर पर यह दिए गए कि देखिए, उपलब्ध विकल्पों का उपयोग राज्यपाल को सीमा में रहकर ही करना चाहिए और बिल को रोकना या राष्ट्रपति के पास भेजना, यह कार्य भी उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के 1 महीने के भीतर ही कर लेना चाहिए। और अगर विधेयक दोबारा से पास होकर आ गया है तो यह जरूरी है कि 1 महीने के अंदर राज्यपाल उसे मंजूरी दे दे। और अब यह भी क्लियर कर दिया गया है कि 1 से 3 महीने में राज्यपाल को विधेयक के ऊपर अपना निर्णय देना होगा। तो ये सारी चीज क्लियर की गई। इसके साथ ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा ना हो। तो राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट किया गया है यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हम लोग ये चीज देख रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु राज्य में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच जो ये विवाद था, ये भारत के लिए कोई नया विवाद नहीं है, क्योंकि भारत के अनेक राज्य इस प्रकार के विवादों को झेल रहे हैं और वहां पर सरकार की या फिर प्रशासन की जो कार्य क्षमता होनी चाहिए वो प्रभावित हो रही है। दिल्ली में बीते दिनों हम लोगों ने ऐसी स्थितियां देखी हैं। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहां पर ये स्थितियां बरकरार हैं। तो जरूरी है कि सभी राज्य के राज्यपाल सरकार के साथ मिलजुल करके अगर जनता की उन्नति सोचें और संविधान के अनुरूप कार्य करें तो बेहतर होगा। तो ये है पूरा का पूरा मामला। इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो है अनुच्छेद 200 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल दोबारा पारित विधेयक पर स्वीकृति को नहीं रोकेगा, इसमें राज्यपाल के लिए पॉकेट वीटो का भी प्रावधान है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? और जरूर करना है। बाकी हम लोग स्टडी IQ IAS हिंदी जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है वहाँ मिलते हैं। बाकी हम मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, एक्स पे। इस QR को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। ये सेशन काफी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए जरूरी है कि आप लोग सो बाकी साथियों तक भी शेयर जरूर करें। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।